वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया ढाबा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, उस शाम मुझे ढेर सारा पानी पीते हुए राजू ने मुझसे कहा, दादी ने तो कहा था आपसे कुछ खा लो फिर चली जाना, मगर आपको तो पता नहीं किस बात का जल्दी थी जो आप बिना खाए निकल गए। अब पियो पानी। इतने में ही मेरी बस आ गई और मैं राजू को बाय बाय किया और बस में चढ़ गई। और मुझे बस में बैठे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट ही हुआ होगा कि मुझे ज़ोर से पिछाव लग गई। अगले कुछ मिनटों तक तो मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर अब कंट्रोल से बाहर था, जिस वजह से मुझे कंडक्टर से कहना पड़ा कि थोड़ी देर के लिए बस रोक दो। तभी कंडक्टर ने ड्राइवर को कहकर बस साइड में लगाई और मैं पेशाब करने के लिए बस से उतरा। बाहर काफ़ी अंधेरा था क्योंकि रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैं एक झाड़ी के पास पेशाब कर ही रहा था कि तभी बगल से आते हुए रोशनी पर मेरी नज़र गई। जब मैंने उस और गौर से देखा तो ऐसा लगा कि शायद कोई छोटा सा ढाबा है। भूख तो मुझे लग ही रही थी, लिहाजा मैंने सोचा कि बस तो रुकी हुई है, चलो कुछ खाने के लिए ले ही लेते हैं। उस रोशनी के जब मैं करीब पहुंचा तो ये साफ हो गया कि वो एक ढाबा ही है। लिहाजा मैंने अपने जाने की रफ्तार तेज की और उस ढाबे पर पहुंचा, जहाँ से मैंने 4 समोसा लिया और फिर मैं बस में जाने के लिए वापस मुड़ा। मैंने बस की ओर बढ़ ही रहा था कि बस अचानक से स्टार्ट हो गई और वो वहाँ से जाने लगी। बस को जाने देख मैं चिल्लाते हुए बस की ओर दौड़ा, मगर तब तक बस की रफ्तार तेज हो गई थी और वो मुझे वहीं पर ही छोड़कर चली गई। बस जाने के बाद मैंने ये सोचने लगा कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा। मैं बड़े उदास होकर ढाबे की ओर मुड़ा और ढाबे पर पहुंचकर मैंने एक आदमी से कहा, भाई साहब मेरी बस निकल गई है, क्या अभी कोई बस यहाँ से गुजरेगी? मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझसे कहा, पता नहीं भाई साहब। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? उस आदमी ने मुझसे कहा, हाँ क्यों नहीं। तभी मैंने वहाँ पर खाना खाया और मैं वहीं सो गया। जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने बेहद हैरान हुआ, क्योंकि रात में जब सोया था तो उस समय एक ढाबा था और जब मैं सुबह उठा तो वह एक टूटी फूटी झोपड़ी लग रही थी। मगर रात भर में एक अच्छा खासा ढाबा एक वीरान खंडर कैसे बन गया, ये बात मुझसे बेहद हैरान कर रही थी। तभी मैंने उस जगह से निकलना ही ठीक समझा और उस दिन से लेकर अभी तक ये बात मेरे मन में खटकती रहती है कि उस रात जो मैंने देखा वो एक ढाबा था या फिर कुछ और। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।